अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इंतखाबात तो हो चुके, जो धांधली होना थी वो भी हो गई और जो नोटिफिकेशंस जारी होना थे वो भी हो गए हैं। बहरहाल अब मंजरनामा कुछ तब्दील होता नज़र आ रहा है। जो शिद्दत हमें इमरान खान साहब के खिलाफ मुतअद्दद केसेस में अदालत की जानिब से नज़र आ रही थी, अब वो भी ठंडी पड़ती नज़र आ रही है। आज इमरान खान साहब के खिलाफ 12 मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत थी अडयाला जेल में, और न सिर्फ इमरान खान बल्कि शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद समेत कई जो कह सकते हैं मुल्ज़िमान हैं, नामजद मुल्ज़िमान हैं, उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत थी। और ये बताया जा रहा है कि 9 मई के वाक़े में मुलव्वस ये अफराद थे और कुल 12 मुकदमात थे। और जो मुकदमा है वो तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और दूसरी उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो हमें अदालत की जानिब से एक चुस्ती नज़र आ रही थी इंतखाबात से पहले, वो अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। अब सुस्त रवि का शिकार हमें ये ट्रायल होता नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब जो सबसे मेन हाईलाइट थी वो इमरान खान साहब का आज के दिन सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन था। जो सहाफ़ी आज कमरा अदालत में मौजूद थे जेल में, वो सुबह सब गए, तकरीबन 11 से 12 सहाफ़ी थे और उन्होंने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ बातचीत की और इमरान खान साहब ने कुछ अहम ख़बरें भी वहाँ पर दी। अक्सर आपको अब मालूम हो गई होंगी, एक तो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से ये बाज़ाब्ता तौर पर जो अली अमीन गंडापुर हैं उनको नामज़द कर दिया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। और दूसरा एक सवाल जो उनसे पूछा गया उसका उन्होंने जवाब दिया है। वो सवाल ये था कि क्या आपसे जेल में किसी फ़ौजी एहलकार, किसी आला ओहदेदार ने कोई मुलाकात की है, क्या आपको कोई ऑफ़र हुई है? क्योंकि आपको याद होगा 2-3 रोज़ से मुसलसल ये खबरें चल रही थी कि कोई कह रहा था कि 3 स्टार जनरल गए हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने, कोई कुछ कह रहा था, कुछ ISI के ओहदेदारों का नाम ले रहे थे। बहरहाल इमरान खान साहब ने तो आज उन तमाम तर खबरों की तरदीद की है, ताहम ये भी वाज़ेह कर दिया है कि वो अब मुस्लिम लीग नवाज़ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या MQM के साथ किसी भी सूरत हुकूमत बनाने को तैयार नहीं है, बल्कि वो अपनी हुकूमत वफाक में भी बनाने जा रहे हैं। और उस पर उन्होंने एक और अपनी जो हिकमत अमली है वो वाज़ेह की है कि जो पार्टीज़ या जो जीतने वाले लोग हैं जो इंतखाबात में धांधली की बात कर रहे हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम उन्हें अपने साथ मिलाकर आगे चलें और हुकूमत बनाएं। और जो सबसे अहम चीज़ है कि इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो अब काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। वो अलग बात है कि इमरान खान साहब इज़ द ओनली लीडर सो फार जो हमने देखा है अदालतों में जब उनको सज़ाएं सुनाई जाती हैं तो बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं वो घबरा जाते हैं, मगर इमरान खान साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रही, जो कि एक अच्छी बात है। और जो सियासतदान हैं उनको ऐसा ही होना चाहिए। मगर आज जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल था उसकी बुनियादी वजह है वो इंतखाबी नताइज जो तमाम तर हरबों के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आए हैं। एक सेंचुरी बताई जा रही है, आलमोस्ट ए सेंचुरी विद नो बैट, जो इमरान खान साहब ने की है। उस पर अब इमरान खान साहब भी काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता रहे थे कमरा अदालत में मौजूद सहाफ़ियों को कि देखें कि हमने क्या कुछ कर दिया है, और बेशक ये क्रेडिट उनको जाता है। और इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ी बता रहे हैं कि वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी को भी शाबाशी दी, उनको एक थपकी दी कि उन्होंने भी इमरान खान साहब का मुश्किल वक्त में साथ दिया है। और ये एक रेयर क्वालिटी होती है। बहुत से लोग ये तवक्को नहीं कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी से कि वो शायद इतना लंबा अरसा इमरान खान साहब के साथ टिक जाएं, ये जो जेल की जो सोबतें हैं वो बर्दाश्त कर जाएं, मगर उन्होंने उसके बरक्स जो है वो सब कुछ कर दिखाया। और इमरान खान साहब का भी उन पर जो कॉन्फिडेंस है वो अब बेहतर होता नज़र आ रहा है हर गुजरते दिन के साथ। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान साहब से जब ये पूछा गया कि आपको नताइज कैसे मिले, यानी जो इंतखाबात हुए हैं आपको कैसे मालूम हुआ कि कौन सी पार्टी कितने वोट ले चुकी है या कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी जीत रही है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि देखें, एक जानिब मुझे एक जेल में डाला गया है, एक सज़ा मुझे जेल में कैद की है, और दूसरी उससे भी बड़ी सज़ा ये है कि मुझे PTV देखना पड़ता है। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ देख कर ही हमें नताइज मालूम हुए। उनका कहना था कि हमें जेल में सिर्फ PTV ही दिखाया जाता है। तो PTV पर भी जो नताइज आ रहे थे उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही थी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनकी इस बात को सेकंड किया और कहा कि उनकी जो साहबजादी हैं मेहरबानो कुरैशी, वो भी जीत रही थी, बाज़ाब्ता तौर पर नज़र आ रहा था एक बड़ी लीड के साथ, बड़े मार्जिन के साथ। गो कि जब इंतखाब
इंतखाबी जो नताइज हैं वो आना रुक गए तो हमें अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप कर दिया है। ताहम जब हम उठे तो मालूम हुआ सुबह कि हमारी बहुत सारी जो नशिस्तें हैं वो दूसरी जानिब डाल दी गई हैं। बहरहाल ये एक अच्छा इंटरेक्शन था और बहुत से जो सहाफ़ी हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे, उनके मुताबिक जो रीड कर रहे थे इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज को, और आज बता भी रहे थे कि इमरान खान साहब आज अपने बालों की भी तराश खराश करा कर आए थे, काफ़ी फ्रेश नज़र आ रहे थे और उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो भी अब काफ़ी दीदनी थी। और वो जो टोन है उनकी, उससे यही नज़र आ रहा था कि एक डोमिनेटिंग टोन के साथ वो बात कर रहे थे, अथॉरिटेटिव टोन के साथ बात कर रहे थे। और ऐसे लग रहा था जब बात कर रहे थे मीडिया के साथ कि जैसे कोई पॉलिसी बयान वो दे रहे हों अपने पार्टी को और ओवरऑल कौम को ये बता रहे हों हमसे बात करके कि अब वो आगे क्या करने जा रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है और मुमकिना तौर पर अब जो सज़ाएँ इमरान खान साहब को हुई हैं वो 1 से 1.5 माह के अंदर हाई कोर्ट से मुअत्तल भी हो जाएं और शायद इमरान खान साहब जेल से वापस आ जाएं और फिर हमें बाकायदा तौर पर नज़र आएगा एक और तहरीक भी चलती हुई, जिसका अंदिया आज इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी दोनों ने दे दिया है कि अब हमें एक तहरीक चलाना होगी। माजी में भी ये एक रिवायत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि जब भी उन्हें ये लगा कि इंतखाबात में धांधली हुई है उन्होंने बाकायदा तहरीक का आगाज़ किया। अब की बार तो शायद वो शिद्दत भी ज़्यादा हो जाएगी। देखना होगा कि क्या मुक़्तदर हलके इस तमाम तर सूरत हाल को अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब से ये पूछा गया कि क्या आपको अडयाला से बनीगाला मुंतकिल किया जा रहा है, तो उस पर इमरान खान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अव्वल तो मैं बता दूं कि मुझसे कोई मिलने नहीं आया और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे अडयाला जेल भी नहीं भेजा जा रहा, बल्कि मेरी जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उनको भी हमारी कोशिश है कि यहाँ अडयाला में लेकर आया जाए बनीगाला की बजाय। और उन्होंने कहा कि उनका तो आज केस भी लगा हुआ है बुशरा बीबी का। और अगर हम बुशरा बीबी की बात करें तो आपको मालूम है बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि तोशाखाना केस में मुझे 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है जब मैं जेल में गई अपनी गिरफ़्तारी देने के लिए, जो कि एक बड़ी हैरान कुन सी बात है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक ख़ातून को सज़ा सुनाई गई और वो ख़ुद जेल चल कर गई अपनी सज़ा को एक्सेप्ट करते हुए और अपनी जो गिरफ़्तारी है वो देने के लिए, मगर वहाँ जाकर उनका कहना है, उन्हें बताया गया कि आपको यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, आपके घर यानी बनीगाला को सब जेल करार दे दिया गया है और वहाँ पर आपको रखा जाएगा। बहरहाल उन्होंने कहा कि जो ग़ालिबन डीसी या एसी हैं इस्लामाबाद के, उनका ऑर्डर है जिसके तहत इसे सब जेल करार दिया गया है, तो उनका जो नोटिफिकेशन है उसको अदालत कलअदम करार दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं घर पर रहूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे भी अडयाला में मुंतकिल किया जाए। अदालत ने आज मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत थी, उन्होंने आज बुशरा बीबी की इस दरख्वास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि आइंदा समात पर क्या बुशरा बीबी की इस इस्तदा को मंजूर किया जाता है। ये बड़ी ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म की दरख्वास्त है। एक शहरी जिसको रियासत ने अपने मज़मूम जो मकासद हैं उनको हासिल करने के लिए रिलीफ़ दिया, मगर वो अब समझ चुके हैं कि ये रिलीफ़ हमें दिया जा रहा है बज़ाहिर, मगर इसका मकसद कुछ और है और वो उस मकसद को पूरा करना नहीं चाहते। और वो जो अवाम है उसकी पल्स को समझते हुए अब ये बेहतर जानते हैं कि हमें बेहतर यही होगा कि अडयाला जेल में वो रहें और अपनी गिरफ़्तारी या अपनी जो सज़ा है जब तक बरकरार है उसमें वो सज़ा काटें। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक इंतहाई अहम मुकदमा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की ही अदालत में था और वो मुकदमा था बलोच तलबा की बाजियाबी का। ईमान हाजिर मज़ारी जो कि एक अच्छी लॉयर हैं और यंग लॉयर हैं, वो उनकी जानिब से पेश हुई और उन्होंने बताया कि अब तक क्या कुछ हुआ, जिस पर अदालत काफ़ी ज़्यादा बरहम हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने आज जो हमारी खुफिया इदारे हैं, ISI है, MI है, उन पर बरहमी का इजहार किया और कहा है कि वो तो मेरी मेहरबानी है कि मैंने अभी तक उनको तलब नहीं किया। और फिर साथ ये भी कहा कि जो जबरी गुमशुदगी है इसकी सज़ा मौत होनी चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि इसकी सज़ा 2 दफ़ा मौत की होनी चाहिए। और फिर उन्होंने अब जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्हें मंडे को तलब कर लिया है ज़ाती हैसियत में सुबह 10 बजे और उनसे ये पूछा भी गया है कि आकर वो बताएं कि क्यों कर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की जाए और जो अश्योरेंसेस हुकूमत की जानिब से करवाई गई थी उनके बरअक्स अभी तक जो बलोच तलबा हैं उनकी बाजियाबी का अमल
मुकम्मल नहीं हो सका। अदालत की जानिब से ये बावर करा दिया गया है कि जो खुफिया इदारे हैं उनको भी नोटिस किए जा सकते हैं और उनको भी बुलाया जा सकता है। जो DGISI हैं या DGMI हैं यानी DG मिलिट्री इंटेलिजेंस, अदालत ने अब इंदिया दे दिया है उनको भी बुलाने का, और समात जो है वो 19 तारीख तक अब मुलतवी की गई है। मगर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, अनप्रेसिडेंटेड है। इसी तर्ज पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी माजी करीब में कई अहम फैसले, कई अहम ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं, जिसके नतीजे में बहुत से लोग समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भी अप्रोच किया गया या करवाया गया और उनको ओहदे से हटाने के लिए बाकायदा तौर पर ग्राउंड्स तैयार किए जा रहे हैं। हमने मुतअद्दद रेफरेंसेस जो शिकायत की सूरत में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आए उनका भी जायज़ा लिया। काफ़ी हद तक कुछ फ्रिवलेस हैं और कुछ उनके ख़िलाफ़ ग्राउंड्स सेट किए गए हैं। कुछ शहरियों की जानिब से कुछ कंप्लेंट्स लॉन्च की गई हैं, कैसे एज सीनियर प्यूनी जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के जो वजूहात हैं वो अक्सर पैदा कर ली जाती हैं जब भी हमारी रियासत किसी एक जज से नाखुश हो। माजी में हमने देखा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जब मैं नाम लेता हूँ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब या उनके रेफरेंस का, तो बहुत से लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं कि आप क्यों कर उसको डिफ़ेंड करते हैं, उनको डिफ़ेंड करते हैं, उस रेफरेंस को कंडेम क्यों करते हैं। तो मैं आज भी इस बात पर मुत्तफ़िक हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मेरे वो दोस्त जो मेरी इस बात से उस वक्त मुत्तफ़िक नहीं थे, आज उन्हें भी मुत्तफ़िक होना होगा और ये बात तस्लीम करना होगी कि जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस उस वक्त फैज़ाबाद धरना के नतीजे में आया था वो भी फ्रिवलेस था, वो भी नहीं होना चाहिए था। और सबसे अहम बात कि उस वक्त के जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, मेरे ही सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि वो एक गलती थी और हमें तो उस बात का अंदाज़ा भी नहीं था, ये रेफरेंस इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आया था। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हम अगर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस को फ्रिवलेस कहते हैं, मेलाफाइडी इंटेंट के ऊपर बेस करते हैं, तो हमें उस रेफरेंस को भी कहना होगा। अदरवाइज़ फिर हम अपनी मर्ज़ी का ही इंसाफ चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी का ही सच बोलना और सुनना चाहते हैं, जो कि मेरे ख़्याल से हमारे मुआशरे के लिए हेल्दी नहीं होगा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसलों से भी हमें भी इख्तिलाफ़ात हैं और हम खुलकर उन पर तनकीद करते हैं। और आज हमने देखा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में सुबह से शाम एक ही मुकदमा ज़ेर समात आया, जो कि एक अच्छी बात है। मैं इस हक़ में हूँ कि जो इस हद तक पब्लिक इम्पोर्टेंस के केसेस हैं, जैसा कि जड़ांवाला में जो चर्चेस को जलाया गया, पूरी दुनिया में एक मनफी पैगाम दिया गया पाकिस्तान की जानिब से, उसको अब ज़ायल करने के लिए हमारी जो अदालत उज़्मा है वो हरकत में आई है। इसी तरह जो अक़लियतों के हकूक़ हैं उन पर आज एक मुकदमा था, उसकी समात थी, सारा दिन ही उस पर समात होती रही। मेरी उस पर एक नाक़िस सी राय है। मैं ये समझता हूँ कि जब इस हद तक पब्लिक इम्पोर्टेंस के केसेस सुप्रीम कोर्ट में आ जाएँ और समात के लिए मुकर्रर हो भी जाएँ, तो कम अज़ कम इन मुकदमात का जो वक्त है वो दीगर मुकदमात के बाद होना चाहिए। क्योंकि आज हमने देखा कमरा अदालत के अंदर कई ऐसे लोग थे, 50 से ज़ायद ऐसे लोग थे, साइलीन थे, जो मुल्क के दूर दराज इलाकों से अपने केसेस के लिए यहाँ पर आए थे। इतना ख़र्चा करके वो यहाँ पर आते हैं। अक्सर जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं उनको यहाँ पर रिहाइश का भी बंदोबस्त करना पड़ता है, वकला को फ़ीसेस देना पड़ती हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा एक एक्सपेंस होता है और वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा बोझ तले होते हैं माली तौर पर। बावजूद इसके उनका मुकदमा साल लगता नहीं है। जब समात के लिए मुकर्रर होता है और वो यहाँ पर आ जाते हैं सुबह 9 बजे और कमरा अदालत में बैठते ही टकटकी बांधे देख रहे होते हैं जजेस साहिबान को, और जजेस साहिबान उस वक्त एक और मुकदमा जो अचानक से सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में समात के लिए मुकर्रर हो जाता है, सबसे पहले उसे टेकअप करती है और फिर सारा दिन सुबह 9:30 से 11 और 11:30 से फिर 2-2:30 बजे तक उसी एक मुकदमे को सुनती है। और वो साइलीन जो दूर दराज इलाकों से आते हैं वो बैठे इंतज़ार करते रहते हैं। और अक्सर औक़ात हम ये भी देखते हैं कि जब जजेस साहिबान 2-2:30 बजे उस पहले ही मुकदमे को कंक्लूड करते हैं, फ़ैसला सादर फरमाते हैं, तो साथ ही ये कह देते हैं कि अब हम थक चुके हैं, लिहाजा बाकी केस लेफ़्ट ओवर हैं, यानी उन पर अब फिर कभी समात होगी, तारीख़ भी नहीं दी जाती। बहरहाल आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने देर से सही मगर उन मुकदमात को टेकअप ज़रूर किया जो उस वक्त उन्हें लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं फाइनल काज लिस्ट के, उन्होंने उनको टेकअप किया। मगर ये जो तरीक़ाकार है इस पर बहुत से लोग सवाल उठाते हैं। जब आपने इस तरह के इंपॉर्टेंट केसेस टेकअप करने ही हैं तो उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर लें, 11:30 बजे उनको लगा लें या 1 बजे लगा लें, जब दीगर जो मुकदमात हैं, जो मामूल के मुकदमात हैं, जो पहले से समात के लिए मुकर्रर हैं,
उन्हें पहले टेकअप किया जाना चाहिए, जो पहले नंबर पर लग आए हुए हैं, और अपने नंबर वाइज उन्हीं मुकदमात को डिस्पोज ऑफ भी करना चाहिए। अदरवाइज़ ये तासुर जाता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी पिक एंड चूज़ करती है और उन्हें शायद एहसास नहीं है आम साइलीन के वक्त का, और आम साइलीन का जो वक्त ऑब्वियसली जब एक शख्स एक मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट में आता है एक दूसरे शहर से, तो वो काफ़ी कुछ रिस्क पर डाल कर आता है और काफ़ी अपना अब कह सकते हैं कि ख़र्च करके आता है, काफ़ी एक्सपेंस लगा कर आता है, और बावजूद उसके जब उसका मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होते हुए भी सुना ना जाए तो उसे काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल देखते हैं दूसरी जानिब अब जो आप कह सकते हैं कि नूरा कुश्ती है उसका एक नया दौर शुरू हो चुका है। PDM 2.0 आज हमने देखा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी दबंग किस्म की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वो बड़ा दावा कर रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत होगी उसमें शामिल नहीं होंगे, मगर मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने में सपोर्ट पूरी करेंगे। यानी उनका वज़ीर-ए-आज़म होगा, उनकी काबीना होगी, हम उसे सपोर्ट करेंगे और हम उस हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। जब हमने ज़राए से पूछा तो पता ये चला कि उन्होंने वज़ारत या हुकूमत मांगी ही नहीं सिरे से। उन्होंने कहा कि सदर हमें दें और चारों गवर्नर्स भी हमारे होंगे, चेयरमैन सेनेट भी हमारा होगा, स्पीकर कौमी असम्बली भी हमारा होगा, और इस तरह के जो आइनी ओहदे हैं वो तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने लिए मांग रखे हैं। दूसरी जानिब वो ये दावा कर रहे हैं कि हम तो इस हुकूमत का हिस्सा ही नहीं होंगे, हम तो सिर्फ सपोर्ट करेंगे। बहरहाल ये नूरा कुश्ती है, ये सियासत है, ये तो ऐसे ही होता आया है। अब देखते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देती है, कौन कौन से ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए जाते हैं। बज़ाहिर तो ये मैच फिक्स्ड है, पहले से तयशुदा चीज़ें हैं, अब हमें कुछ दिन खेलने के लिए दिए जा रहे हैं। ये चीज़ें ख़बरें दी जा रही हैं मीडिया पर चलाने के लिए और ये तासुर देने के लिए कि देखें किस तरह जोड़ तोड़ हो रहा है, जो कि बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में काफ़ी अर्सा पहले हो चुका होता है। कल हमने एक ख़बर दी थी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से मुतालिक, आज वो ख़बर भी दुरुस्त साबित हो गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान जो हैं वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल होंगे, जिससे कम अज़ कम एक चीज़ जो बेहतर होगी वो होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अब सेफ़ होंगे। जो मुनहरफ होने का एक डर था वो अब कम हो जाएगा, और अब जो लोग हैं वो फेथफुल रहेंगे अपनी पार्टी के साथ, और उनकी पार्टी जो है वो कम अज़ कम यकजा रहेगी। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।